Hello students, in this video we are going to learn about why haloalkanes are more reactive than haloarine towards nucleophilic substitution reaction. तो इसमें हमें ये समझना है कि नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर आइडिया हो, कि हम जब हैलोअल्केन लेते हैं और हैलोअल्केन का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, ठीक, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस हैलोजन को निकालता है और हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे R और Nu के बीच में बॉन्ड बन जाता है और X माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन यही काम अगर हम हैलोअरीन के साथ करना चाहें, अगर हम हैलोअरीन के साथ करना चाहें तो हमें देख के लग सकता है कि यार न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराया, हैलोजन तो लीविंग ग्रुप है ही, अटैक करके इस X को बाहर निकाल देगा, तो आराम से बन जाना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे। लेकिन ये देख के जितना आसान लगता है वो उतना आसान होता नहीं है। एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं हो पाता। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता। यहां पे भी X है लेकिन निकल जाता है, ठीक है, यहां पे भी X, फिर निकला क्यों नहीं, रिएक्शन हुआ क्यों नहीं? तो रीजन इसके पीछे ये है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि इस केस में तो रिएक्शन हो जाता है, इस केस में क्यों रिएक्शन होता है? क्योंकि पहला रीजन, इसके 3-4 रीजन है। पहला रीजन 1, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि बताओ व्हाई हैलोअल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोअरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन मेंस में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब नीट में भी अलग तरीके से पूछता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोला जाए फेवरेट है इसका, मेंस का भी, नीट का भी और बोर्ड का भी, ठीक। तो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि देखो ध्यान से, होता क्या है, अगर आप हैलोअरीन को देखो तो यहां पे लगा है हैलोजन, और इस हैलोजन को अगर देखें तो यहाँ पे X और का लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता है रेजोनेंस में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। तो ये जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड डेवलप्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पहला रीजन ये है कि ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोअरीन डेवलप्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डेवलप्स partial double bond character, not full, partial double bond character। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करने से क्या दिक्कत होता है? दिक्कत ये होता है कि यहां पे आपने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। और आपको पता है कि रिएक्शन करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को टूटना पड़े, कोई ऑप्शन नहीं बचा इसके पास। तो इसीलिए ये जल्दी ब्रेक कर जाएगा, ये मुश्किल से ब्रेक करेगा, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता और यही वजह है कि ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, तो रीजन 1 था। रीजन 2 कि मान लेते हैं पहले तो आपका बॉन्ड टूटने के लिए तैयार नहीं, अगर ये बॉन्ड मान लो टूट भी गया, ठीक है, तो टूट के अगर मान लो निकल भी गया हैलोजन, तो हमें पता है कि 2 ही रिएक्शन होता है, तो SN1 हो सकता है, तो SN2 हो सकता है, 2 ही रिएक्शन हो सकता है, एक SN1 एक SN2। तो अगर मान लो SN1 कर रहा है तो अगर ये टूट भी गया बॉन्ड, पहले तो टूटने की तैयारी नहीं है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर टूट भी गया और X बाहर भी निकल गया तो हमें पता है कि SN1 में जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे बनने वाला जो कार्बोकैटायन SN1 में, ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ये है
फिनाइल कार्बोकेटायन, और आपको पता है कि फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। ये क्या है? फिनाइल कार्बोकेटायन जो एक अनस्टेबल है। तो ये SN1 नहीं शो करता, ये SN2 क्यों नहीं शो करेगा? SN2 क्यों इसलिए नहीं शो करेगा? तो देखो होता क्या है, SN2 में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल इस लीविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। ये जो लीविंग ग्रुप है ना, इसके बैक साइड अटैक करता है। तो जब ये आके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आपको पता है कि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये भी क्या है? OH माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और OH भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि रिपल्शन से रिएक्शन नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्शन। दूसरा रीजन क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में रिपल्शन होगा अगर SN2 किया तो। SN1 किया तो बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन जो अनस्टेबल। और तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट जान लेते हैं उसको भी। रीजन 3 ये है कि देखो होता क्या है कि जो हेलो अल्केन होता है, मान लो अगर CH3X रहा तो CH3X में जो कार्बन जिस पे लगा होता है हेलोजन, ये होता है आपका sp3 कार्बन, है ना। और जो हेलोरीन होता है जिसमें हेलोजन जो जिस पे लगा होता है कार्बन पे, ये होता है sp2 कार्बन। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि यहां पर हमें दिखेगा कि इस कार्बन मान लेते हैं ये है जो हेलोजन लगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पे 3 और 2.5 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब बहुत अच्छा बने। तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा और यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.7 और इसका माना हमने 3। ये वाला बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, लेकिन जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हेलो अल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है किससे? हेलोजन से। ओके, तो विद दिस वी एंडेड टुडे। थैंक यू।